Hi guys and welcome to my channel Music Bazaar, your place for रियाज, स्टूडियो टिप्स एंड म्यूजिकप्रेन्योर्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या मेरे पहले चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया है या इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, देन थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से एक है कि जब भी मैंने अपने कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखे हैं, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि स्केल के ऊपर एक वीडियो बनाओ ना। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्केल के ऊपर, यानी कि आप अपना स्केल कैसे पहचान सकते हैं, किस की पे आपको रियाज करना है, ये किस तरीके से आपको पता चलेगा, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और हाँ, स्केल से रिलेटेड कई सारे ऐसे जो हमारे मिथ्स हैं जो कि हमारी सिंगिंग को इफेक्ट करते हैं, जिन्हें कि हमें तोड़ना बहुत जरूरी है, उनके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और उसी के साथ साथ आप सभी के लिए है मेरी तरफ से एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि जितना इजीली हो सके, जितनी सरल भाषा में हो सके, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेकर के ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाएं कि और फिर बाद में लास्ट में छोड़ ही दें कि यार नहीं, मुझसे नहीं होता। स्केल्स का जो आइडिया है वो बेसिकली लोग दो तरीकों से समझते हैं। पहला तो है कि काली सफेद, हारमोनियम के सुर पर काली सफेद को इस तरीके से डिनोट करके समझते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट है अल्फाबेट्स की तरह से, जैसे कि सी स्केल, सी शार्प, डी शार्प, इस तरीके से समझते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट्स को ही टच करने की कोशिश करूंगी, बट मोस्टली ये वीडियो जो है वो अल्फाबेट्स के रेफरेंस में होगा, यानी कि सी स्केल, सी शार्प, डी शार्प, इस तरीके से, क्योंकि मोस्टली ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसी तरीके से स्केल के बारे में डिनोट कर कर समझते हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकें, इसीलिए इस वीडियो में मैंने कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का भी यूज किया है, साथ ही साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का भी। तो इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने यूज किया है हारमोनियम को की स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, सो हारमोनियम पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हैं, सफेद और काले का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम कहते हैं पहला सफेद, पहले की को हम कहते हैं सफेद 2, इसी तरीके से सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। सफेद 7 के बाद जो आता है वो है अगेन सफेद 1। सो इट्स अ रेपिटेशन, और ये सफेद 1 से सफेद 7 जो है इसे कहते हैं लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक। इसके बाद से वापस से यही सेम चीज रिपीट होती है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो काले नोट्स का कॉम्बिनेशन है, वेरी सिंपल, ये है काली 1, दिस इज कॉल्ड काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 7 नोट्स एंड प्लस और 5 नोट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 नोट्स, एक लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक। तो इसी तरीके से जब 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6 और सफेद 7, और ये काली नोट्स का कॉम्बिनेशन, जब ये पूरा एक ऑक्टेव जो है कंप्लीट होता है, तो हम जिस ऑक्टेव पे जाते हैं उसको कहते हैं तार सप्तक या फिर हायर ऑक्टेव। तो फिलहाल अभी के ट्यूटोरियल के लिए हम कंसंट्रेट करेंगे अपने मध्य सप्तक पर। अब जैसे ये जो सफेद 1 है, इसको हम कहते हैं सी, और इसके इमीडिएटली बाद क्रोमैटिक ऑर्डर में जो दूसरा नोट होता है उसको कहते हैं सी शार्प, यानी कि हिंदी में हम जिसको कहेंगे काली 1। इसे हम कहते हैं डी, सफेद 2, ये आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। साथ ही साथ जो काली 2 है उसे हम कहते हैं डी शार्प, एक हैशटैग की तरह का सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं टू डिनोट शार्प। इसके इमीडिएटली बाद में सफेद 3, या फिर जिसे हम कहते हैं ई। इसके इमीडिएटली बाद हमें फिर मिलती है सफेद 4, इसे हम कहते हैं एफ। इसके नेक्स्ट नोट है काली 3 और इसको हम कहते हैं एफ शार्प। इसके इमीडिएटली क्रोमैटिक ऑर्डर में जो दूसरा नोट है उसको हम कहते हैं सफेद 5, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं काली 4। फिर इस नोट को हम कहेंगे सफेद 6, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट नोट को हम कहेंगे काली 5, और जो हमारा लास्ट नोट है उसे कहेंगे सफेद 7। अब हम देखते हैं कि जो मेल और फीमेल स्केल्स होते हैं वो कौन से होते हैं एग्जैक्टली। मोस्टली एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें कि जो मेल है वो सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3 या फिर काली 1, काली 2, ये इनके स्केल्स होते हैं। अक्सर मेल्स के स्केल ये होते हैं, यानी कि सी,
सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो फीमेल स्केल्स हैं वो हम कंसिडर करते हैं सी के नीचे। सो अब जैसे मान लीजिए सी के नीचे है जो सफेद 7 या फिर काली 5, या इमीडिएटली उसके बाद जो है सफेद 6 या फिर काली 4 या फिर सफेद 5, और या फिर हम इसको जो अल्फाबेटिकल टर्म्स है उसमें ऐसे कह सकते हैं कि बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी। बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, 2-4 बार आप देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ये सारा डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए हम चलते हैं सीधा जो है वो एक्सरसाइज पर, जो देख के हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर हम सिलेक्ट करते हैं सी स्केल, अगर सी हमारा स्केल है तो हम सा नी धा पा तक नीचे तक आ पा रहे हैं नहीं, और ऊपर का सा लगाने के बाद हम गा और मा तक इजीली जा पा रहे हैं कि नहीं। तो हम एक बार फीमेल्स के स्केल के रेफरेंस में ये चेक करते हैं, और मेल्स आप बहुत ध्यान से इसको सुने क्योंकि ये भी इक्वली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपको सी से आगे के स्केल पे चेक करना है और फीमेल्स को सी से नीचे। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं जनरली बी या बी फ्लैट पे प्रैक्टिस करती हूँ। मान लीजिए अगर मैं अभी कंसिडर करती हूँ कि मैं सी स्केल को ट्राई करके देखती हूँ तो क्या होता है। सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा अभी आपने देखा कि मुझे लोअर नोट्स लगाने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ऊपर के नोट्स पे जब भी मैं गा के ऊपर जा रही हूँ तो एक स्ट्रेन सा पड़ रहा है मेरे गले पे, ऐसा लग रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता चले, क्योंकि याद रखना जो आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है समझने का कि आपका स्केल कौन सा है, वो है आपके गले पे पड़ता हुआ स्ट्रेस। अगर आपके गले में कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, या नीचे जब आप सानी धापा सानी धापा मगा, ऐसा आप देख रहे हो कि सिर्फ एयर पास हो रही है वॉइस से, आवाज नहीं आ रही है, तो ये सारे बहुत बड़े हिंट्स हैं कि आपको ये स्केल पे नहीं प्रैक्टिस करना है। जैसे मुझे पता चला कि ऊपर के नोट्स मैं कंफर्टेबली नहीं लगा सकती हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हाफ नोट नीचे यानी कि बी स्केल पे ट्राई करूंगी, पूरा स्केल गा के, और ऊपर के 4 नोट्स और नीचे के 4 नोट्स लगा के मैं देखूंगी कि मैं कौन से क्या मैं इस स्केल पे कंफर्टेबली गा सकती हूँ या नहीं। सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे अभी आपने देखा कि मैंने बी स्केल में सानी धापा मा तक गाया और ऊपर का पा तक गाया, और बहुत ही कंफर्टेबली मैंने पूरे स्केल में गाया। यानी कि ये स्केल मेरे लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा अगर मैं इस पे रियाज करूं तो। सो एक बार हम बी फ्लैट में भी देख लेते हैं, यानी कि क्रोमैटिक ऑर्डर में इसके बिल्कुल नीचे जो बिल्कुल नेक्स्ट जो नीचे नोट लगता है उस पर हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, ट्राई करके। सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे
बी फ्लैट में भी बहुत ही कंफर्टेबली गा रही हूँ। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, कोई मेरा गला बैठा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बी पे प्रैक्टिस करती हूँ। अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज जो है वो बैठी हुई है या थोड़ी सी तकलीफ में है, तो मैं बी फ्लैट पे रियाज करती हूँ। और एकदम ही सिचुएशन खराब है तो ए पे भी रियाज कर सकती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे गाने सुने होंगे जो कि बहुत हाई स्केल पे हैं, बहुत हाई नोट्स मैंने लगाए हैं। तो कई बार अक्सर लोगों को लगता है कि मैं बहुत हाई ऑक्टेव पे रियाज करती हूँ। तो ऐसा मैं बता दूं कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा है, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो स्केल है वो या तो बी है या तो बी फ्लैट पे मैं रियाज करती हूँ, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर स्ट्रेस ज्यादा नहीं देना है गले पे तो बी फ्लैट, अदरवाइज बी भी चलेगा, थोड़ा ब्राइटनेस आ जाती है। बट मैं ऊपर के नोट्स पे रियाज पे ज्यादा फोकस नहीं करती, मैं ज्यादातर बेस के नोट्स के रियाज पे फोकस करती हूँ। और फिर भी जो है आपने मेरे गानों में वो रेंज सुना होगा। तो रियाज बेसिकली आप अपने कंफर्टेबल रेंज में अगर गाते हैं तो बहुत से गानों के लिए आपकी आवाज ऐसे ही खुल जाती है। मेल्स के लिए मैं यही बता दूं कि इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सी से नीचे आपको गाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सी से नीचे ही मेल नहीं गा सकते, सी से ऊपर ही मेल्स गाएंगे। और फीमेल्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि सी से नीचे ही गाना है, उनको ऊपर नहीं गा सकते। आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने आपको एक मोर और लेस एक ब्लूप्रिंट दिया है, इसके अलावा आपको खुद ट्राई करके देखना होगा। मैंने कहीं पे एक बार सुना था, मुझे बहुत श्योर नहीं है, कि लता जी जो स्केल पे रियाज करती थी वो सी स्केल था। मुझे ये बात पता नहीं है, कोई कंफर्म नहीं मुझे पता है एग्जैक्टली, बट मैंने ऐसा सुना था। तो ऐसे कई लोग होते भी हैं जो फीमेल्स हाई नोट्स पर रियाज करते हैं, सी स्केल पे, हाई स्केल पे रियाज करते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपकी आवाज जो है वो सपोर्ट करती है सो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, उसके अराउंड आप चेक करके देख सकते हैं आपकी आवाज सा से नीचे 4 नोट्स इजीली जा रही है या नहीं, और सा ऊपर के सा से और 4 नोट्स ऊपर इजीली जा रही है कि नहीं। एंड दैट विल बी योर ओरिजिनल स्केल टू प्रैक्टिस। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं स्केल्स से रिलेटेड जो कुछ मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में उनके तरफ। सबसे पहला मिथ है लोगों के दिमाग में, वो अक्सर ये होता है कि हमारा स्केल जो है, हमें हर गाना, यानी कि अगर हम कोई बॉलीवुड गाना भी ले रहे हैं तो हमें हमारे स्केल में ही गाना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका प्रैक्टिसिंग स्केल, किसी फीमेल का प्रैक्टिसिंग स्केल है बी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड सॉन्ग भी, हर एक बॉलीवुड सॉन्ग आपने बी में ही गाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड स्केल्स के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। बट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपका स्केल अगर बी है तो आप बॉलीवुड का भी हर गाना बी में ही गाएंगे। मिथ नंबर 2, लोग अक्सर ये समझते हैं गाइस कि अगर हम ऊंचे स्केल पे गाते हैं तो ही हम अच्छे सिंगर हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि आपके स्केल का आपके सिंगिंग टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार हम देखते हैं ना बॉलीवुड में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप दलेर मेहंदी जी की सिंगिंग को ले लीजिए, वो इतनी हाई नोट्स पे गाते हैं। अक्सर काफ़ी सारे पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो हाई नोट्स पे गाते हैं। एट द सेम टाइम ऐसे न जाने कितनी ही फीमेल्स सिंगर हैं, यहाँ तक कि मेल सिंगर भी, अगर हम जगजीत सिंह जी का एग्जाम्पल लें, या फिर हम फीमेल सिंगर्स में जैसे कि हर्षदीप कौर हैं, अगर आप इनकी सिंगिंग पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये लो नोट्स पे बहुत गाते हैं और बहुत अमेजिंग इनकी जो है टोन बाहर निखर के आती है। तो गाइज, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ इस बात से कि आप चाहे किसी भी रेंज में गाते हो, गाना गाने का पर्पस ये नहीं है कि आप कितना ऊंचा गा रहे हैं और वही ज्यादा अच्छा है। गाना गाने का पर्पस ये है कि आप किसी भी इमोशन को कितनी खूबसूरती से बाहर लेकर आ रहे हैं, कितनी खूबसूरती से आप उसको जो है प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मिथ नंबर 3, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी आवाज़ बेसी है और वो बहुत ज़्यादा बेस के नोट्स पर रियाज करेंगे या बहुत ज़्यादा जो है नीचे के स्केल्स पर रियाज करेंगे तो उनका गला बैठ जाएगा। ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप नीचे के नोट्स का रियाज करते हैं तो जिस तरीके से एक बिल्डिंग की नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से आपकी सिंगिंग की नींव बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इम्प्रूव होती है, तैयार होती है। तो प्लीज़ इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपका रियाज करने का स्केल जो है किसी और के रियाज के स्केल से नीचे है तो यानी आपका गला बैठने वाला है, या आप अमेजिंग सिंगर नहीं है, या आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो फ्रेंड्स, जाने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही थी वो ये है कि अगर आपको अपने स्केल को लेके कुछ भी डाउट है,
यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका स्केल बी है या अगर आपको लगता है कि आपका स्केल सी है, तो अपने फ़ोन पर सी स्केल या बी स्केल जो भी आपको लगता है कि आपका कंफर्टेबल स्केल है वो हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपका स्केल सी है बट आप श्योर नहीं हैं, आप कंफर्मली जानना चाहते हैं, तो सी स्केल का सारे गामा पधा नीसा और ऊपर का फिर सारे गा मा तक गाकर और नीचे के सानी धापा तक गाकर आप मुझे सेंड कीजिए। आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को भेज सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि ये स्केल आपके लिए सही है या नहीं। सो आई होप गाइस कि आपको ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये एक स्केल जो है, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक सिंगर की, वहीं फंसे हुए हैं। यू नेवर नो कि कौन सा वीडियो उनकी हेल्प कर दे, तो इसीलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM करके बताइए कि आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।